दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए ब्रह्मचर्य की कहानी को लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद और मेरी बातों को मनन करने के बाद आप खुद हिलाना भूल जाओगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भयानक वन में एकांत में बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह समर्पित थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वी लोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी भी विघ्न से कोई असर नहीं पड़ रहा। यह सुनकर इंद्र को अपने सिंहासन यानी इंद्र लोक की सत्ता जाने का भय सताने लगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उससे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र को पूरा विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या छोड़ देंगे। कई सालों से तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर नहीं पड़ा। ऋषि विश्वामित्र काम को अपने बस में कर चुके थे। मेनका में वे सभी गुण थे जो मृत्यु लोक की एक नारी में होने चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूर्त अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन ऋषि के तप को भंग करना इतना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए। आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वह मेनका के रूप की ओर आकर्षित हुए कि तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी वह काम तो सफल हो गया था। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका को यह डर था कि अगर अभी मैं विश्वामित्र को छोड़कर चली गई तो वह दोबारा तपस्या में बैठ सकते हैं। इसीलिए मेनका ने विश्वामित्र के साथ कुछ वर्षों तक रहने का निर्णय किया। कई वर्षों तक एक साथ रहने से विश्वामित्र और मेनका के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत हो गया। देखते ही देखते एक दिन विश्वामित्र की संतान को अप्सरा ने जन्म दे दिया, जो कि एक कन्या थी। कन्या को जन्म देने के बाद अपना सच विश्वामित्र को बताकर मेनका स्वर्ग चली गई। विश्वामित्र को जब मेनका की सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत भारी दुख हुआ। विश्वामित्र ने अपनी कन्या कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ दी और पुनः तपस्या करने चले गए। मेनका की पुत्री शकुंतला नाम से जाने लगी और सम्राट दुष्यंत से विवाह कर उन्हें भरत के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भरत पुत्र के नाम से ही भारत देश का नाम विख्यात हुआ। ये कथा हमें बताती है कि स्त्री का आकर्षण ब्रह्मचर्य का नाश कर सकता है। इसीलिए एक ब्रह्मचारी को स्त्री आकर्षण से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक आग मार्ग है जिसे कोई महारथी ही पार कर सकता है। आपने देखा कि एक छोटी सी चिंगारी ब्रह्मचर्य का खंडन कर सकती है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कछुए को अपने आसपास खतरे का अनुभव होता है तो वह अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। ठीक ऐसे ही एक ब्रह्मचारी को जरा सा खतरा लगे तो उसे कछुए की भांति सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। उस समय ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए कि ये जो काम वासना मेरे अंदर आई है ये मेरे ब्रह्मचर्य की परीक्षा की घड़ी है। अगर मैंने काम वासना को आश्रय दिया तो मेरा पतन हो जाएगा। मैं 2 मिनट के मजे के लिए अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता। ये तो क्षणिक सुख है। इसे अगर मैंने भोग भी लिया तब भी मेरा मन नहीं भरेगा। इसीलिए मैं ये घिनौना काम नहीं कर सकता। आपको ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मुझे काम वासना से लड़ने की शक्ति प्रदान करो। आपकी ये सोच, आपकी ये कल्पना आपका पतन नहीं होने देगी। पहले के ऋषि मुनि कई दिनों तक ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे, केवल वायु के सहारे तपस्या में लीन रहते थे। इतना सामर्थ्य और इतना बल उनको सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन से ही प्राप्त होता था। ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति। जब तक तुम जीवित हो ये शरीर एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो पल भर के सुख के लिए वीर को निकाल के अपनी काया का अपने हाथों से सत्यानाश मत करो। गोरी चमड़ी जिसे मेकअप करके चमकाया जाता है, इस झूठी चमक के पीछे हम बावले हो जाते हैं। वास्तव में इस त्वचा के पीछे है कंकाल, जिसमें गंध और सड़ान के अलावा कुछ नहीं है। जो वीर बचा रहा है वह स्वयं से प्रेम करता है। जो खुद से प्यार करता है उसी को ये दुनिया चाहती है, सम्मान देती है, वरना कुछ नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ब्रह्मचर्य पालन परम आवश्यक है। ये ही मूल आधार है, ये ही मजबूत
नींव की बुनियाद है। आज सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इन फोन्स में बैटरी की क्या अहमियत है ये सब जानते हैं। इसी प्रकार शरीर में व्याप्त वीर्य हमें चार्ज रखता है। वीर्य के कम हो जाने पे हम मुर्दा के समान हो जाते हैं। इंसान काम वासना के वशीभूत होकर वीर्य निकालने की क्रिया में ऐसा पड़ता है मानो उसे जीवन का सुख मिलेगा, परंतु इस कुक्रिया के बाद मुर्दा हो जाता है। होगा ही, क्योंकि जीवन का सुख तो मिला नहीं, बस क्षण भर सुख का आभास हुआ और उसकी 30 से 40 दिनों की मेहनत व्यर्थ चली गई। जो भी महान शख्सियत हुई उनमें एक बात समान थी, वो है उत्साह। सफल आज नहीं तो कल हो ही जाऊंगा, परंतु यदि उत्साह ही समाप्त हो जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। वीर बचाने से ही ये उत्साह रहता है। काम वासना की राह बहुत चिकनी होती है। जो एक बार इस रास्ते पर चल देता है वो लुढ़कता ही चला जाता है, संभल नहीं पाता। चक्रव्यूह को भेदना अभिमन्यु के लिए फिर भी आसान था, परंतु काम वासना के जाल में जो एक बार फंस जाता है वो फिर फंसता ही चला जाता है। इसीलिए इसे शीघ्र त्यागने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, आज जो अश्लीलता इंटरनेट पे परोसी जाती है उसमें मात्र अभिनय द्वारा माहौल को अत्यधिक सुखदायी और आकर्षक बनाते हैं ताकि हम स्वयं को रोक न सकें। पैसे ही उन्हें इस बात के मिलते हैं। दरअसल हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। एक अभिनेत्री ने कहा था कि स्त्री पुरुष को वास्तव में वैसा सुख कभी नहीं दे सकती। इसीलिए इस बात को समझें, अश्लीलता से दूर रहें। विचारों का क्या है, वे तो आते जाते रहते हैं। इसीलिए एक कामुक विचार आते ही उसके बहाव में न बह जाएं। थोड़ा ठहर के चिंतन अवश्य कर लें, इसी में समझदारी है। महाभारत में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान कृष्ण के मुख पे सदैव सुंदर मुस्कान रही। इससे प्रभु हमें ये समझाते हैं कि जो उनकी तरह वीरवान होगा उसे जीवन हर रूप में भीतर से आनंद देगा। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एक समाधान यही है। इसीलिए ब्रह्मचर्य में मन की पवित्रता का होना आवश्यक है। धर्म को धारण करने के 10 रास्ते हैं, उनमें से 10वां ब्रह्मचर्य ही है। काम के भोग को मन, वचन तथा काया से परित्याग करके अपनी आत्मा में रमना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। अगर आपको वीरवान बनना है तो आपको ये हिलाने की घिनौनी क्रिया छोड़नी होगी। वीर रक्षा का विषय हमारी शिक्षा का मूल था, आज ये धूल हो गया है। इसके पीछे अंग्रेजों की कूटनीति है। वो भारत को दीनहीन बनाना चाहते थे। उन्होंने हमारी नींव पे वार किया। ब्रह्मचर्य नाश से इसे खोखला कर दिया। वीर रक्षा से ही व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिससे उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। परंतु आजकल के नवयुवक अपने सार तत्व का नाश करते हैं। दिन में 2 से 3 बार हिलाते हैं। इससे उनके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। पहले के जो इंसान थे वो 100 साल से भी ऊपर जीवित रहा करते थे। उनकी डाइट भी तगड़ी होती थी। घंटों घंटों परिश्रम के बाद भी थकते नहीं थे। ज्यादा से हैवी वेट उठा लेते थे। पर आजकल के युवाओं से 50 किलो भी सही से नहीं उठता। थोड़े से परिश्रम में वो हाफने लगते हैं। 100 साल की उम्र से पहले ही उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, केवल वीरनाश करने से। वीरनाश करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको पता है महाराणा प्रताप 208 किलो का वजन उठाकर पूरे दिन युद्ध में लड़ते थे। किसके बल पर? केवल और केवल ब्रह्मचर्य के बल पर। अगर महाराणा प्रताप ब्रह्मचर्य नहीं अपनाते तो ये शारीरिक शक्ति उनके पास नहीं होती, क्योंकि शक्ति का स्रोत ही ब्रह्मचर्य है। जितने भी महान लोग हुए सभी ने ब्रह्मचर्य को अपनाया और अपने नाम को अमर किया। स्वामी विवेकानंद बहुत ही आसानी से 700 पेज की पूरी किताब को 1 घंटे में याद कर लेते थे, केवल और केवल ब्रह्मचर्य के बल पर। जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल पड़ता है तो उसके मन में अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है, व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाता है और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन जाता है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और धर्म संपूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊपर ही निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर नाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।